कोई सामग्री कभी कभी रोटी आदि को देखो जल गई और वो जली हुई अब ज़्यादा पक चुकी है, वो ग्राह्य नहीं है, अथवा कच्ची रह गई कि जिसके कोने किनार जो रहती है कच्ची रह जाती है, आराम से ऐसे दबा करके देख लीजिए कच्ची रहती है, वो अभिसव आहार कहा जाता है। साधु जनों ऐसे आहार को नहीं लेते हैं। दुपक्व आहार तो ऐसा मतलब है कि इसका नाम है दुपक्व आहार। और अभिसव जिस आहार में से मानव बैल के समान कामी हो जाए, कामोद्दीपक सामग्री लेना अभिसव आहार है। आगे अतिथि संभाग व्रत के अतिचार कहते हैं, सचित निक्षेप विधान पर व्यवदेश मात्सर्य कालातिक्रमा। सचित वस्तु पर रखी हुई प्रासुक सामग्री को आहार में देना, ये सचित निक्षेप नाम का अतिचार है। सचित विधान, सचित वस्तु को ढांकना। बहुत सारे लोग रहते हैं कच्चे पानी से बर्तन का कोई ढक्कन धो लिया और उसको प्रासुक पानी पे ढांक दिया, तो इसका नाम है सचित विधान, ये अतिचार है। परव्यपदेश, स्वयं दान ना करते हुए दूसरों के लिए तुम दे आना, हम नहीं जा सकते हैं, ये सामग्री आप अमुक महाराज को दे करके आ जाना। तो इस प्रकार से इस दान की वस्तु का दाता अन्य है और जिसका दाता ही स्वामी नहीं है। कई बार अपने बहुत सारे लोग बोलते हैं आप हमारे चौके में क्यों नहीं आते हो, अब उस दाता का स्वामी ही नहीं है। अब बिना स्वामी के नौकर कोई चौकर लगा रहा है ना, तो नौकर जाकर चौका लगा रहा है तो परदस्ता में लगाएगा, पराधीन में लगाएगा, उसकी श्रद्धा भक्ति नहीं रहेगी। तो कहते हैं चौका का कोई ना कोई मालिक होता है, तो उस चौके में आहार लेना चाहिए। जिसका मालिक नहीं है वो सामग्री लेना परव्यपदेश नाम का अतिचार है। अथवा अपनी असुविधा के कारण दूसरे दाता के द्वारा अपना द्रव्य अर्पण करना, मुझे कार्य है तुम दे देना, ऐसा कहना ये परव्यपदेश नाम का अतिचार है। मात्सर्य, ईर्षा रखना। उनके यहाँ रोज रोज मुनि महाराज आते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं आता है, तो लग्जी जाते हैं, ये लग्जी माता जी अकेली आती हैं, उनके यहाँ 4 जने पहुँच गए, हमारे यहाँ 1 जने। आप देख लीजिए श्रावकों की भूमिका। तो भैया 1 पहुँचा उसको श्रद्धा से करा दो तो भी 4 के बराबर पुण्य मिलेगा। और बहुत सारे लोग अब हमें नहीं पड़गाना है, हम जे बैठे हैं, अब हमें किसी को नहीं देना है, हम जे चले, बड़े महाराज पड़ गई, पड़ते ही नहीं है ना। अब बतलाओ जो पड़ रहा है, जो आ रहा है, उससे दान दे करके जो तुम पुण्य कमा सकते थे, धर्म लाभ ले सकते थे, उससे भी आप वंचित हो गए। प्राचार्य कहते हैं कि जो भाव मन ही मन में आ जाते हैं, मात्सर्य भाव है। कालातिक्रम, समय को छोड़ करके, आज समय में महाराज थोड़ा और रुको, अभी और रुको, अभी और रुको, है ना, आज जल्दी निकल जाओ बाहर के लिए, हमें अमुक काम है। तो मुनि तो मुनि है ना, तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। उनकी आशा, उनके लिए अपनी सुविधा के अनुसार काल का अतिक्रम कर देना ये अतिचार है। भिक्षा का और इस प्रकार से कालातिक्रम नाम के अतिचार से ये अतिथि संभाग व्रत के 5 अतिचार हैं। संलेखना व्रत के 5 अतिचार इस प्रकार से हैं। जीवित मनना संसा मित्रानदा सुखानुबंध निदानानि। संसा दोनों के साथ जेल लगा लीजिए। जीविता संसा, जीने की इच्छा रखना, मरना संसा, मरने की इच्छा रखना, मित्रानुराग, अपने इष्ट व्यक्तियों से अनुराग रखना। संलेखना के समय मित्रानुराग है। सुखानुबंध, और ऐसी भावना में डूब जाना कि मुझे अच्छी सुविधा मिले, अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छी सेवा करने वाले मिले, ते सब सुखानुबंध नाम का अतिचार है। और निदानानि, भविष्य में पंचेंद्रियों के विषय भोग सामग्री मुझे अच्छी से अच्छी मिले, ऐसी कल्पना करना निदान बंध नाम का ये अतिचार है। ये 5 संलेखना व्रत के अतिचार हैं।
अनुग्रहार्थं सस्याति सर्वो दानम। दान किसे कहते हैं? तो बोले अनुग्रह के लिए जो दिया जाता है, अपना या दूसरे के उपकार के लिए। लेकिन वो भी कैसा? अपनी ही वस्तु का दान देने का नाम है दान। दूसरे के चौके के सामान उठा करके दे दिया, वो कोई दान ही नहीं है। दूसरे से मांग करके वस्तु दे रहे हो, मैं भैया जी फल ले आना, भैया जी सब्जी दे देना, भैया जी सामग्री दे देना, और तुमने दूसरों से मांग करके हमारा चौका तुम्हारा चौका, तुम्हारा क्या है मांग करके सामग्री एकत्रित कर रहे हो और अपनी लिस्ट व्यक्ति लिख करके लिस्ट दे देता है। इतने काजू, इतने किशमिश, इतनी बादाम, इतने छुआरे, इतने अमूक ये हमारे चौके में पहुंचा देना। तो ये मांगना तो अच्छी बात नहीं है। ऐसे चौके का आहार साधुओं को नहीं लेना चाहिए। वो भिखारी की तरह मांग करके एकत्रित कर रहा है और फिर आहार दे रहा है। नहीं, गरीब का सूखी रोटी सब्जी भी अच्छी है, लेकिन मांग करके देने वाले व्यक्ति की अपेक्षा से तो जो मांगते रहते, कुछ लोगों को देख के इसी इंतजारी में बैठे रहते, कौन काल जा रहा है, सुनो यहाँ लो उस चौके में देखो, वहाँ हमारा चौका है, वहाँ पर बेच करते। इस प्रकार की मांग करके सामग्री देना आचार्य कहते हो बिल्कुल दान ही नहीं है। वो दान नहीं, केवल तुम नाम कमा रहे हो। क्या कर रहे हो? झूठी प्रशंसा। और ये प्रशंसा अच्छी बात नहीं है। धर्म ही मिला तुमको प्रशंसा कमाने की। तो बोले जो भी दो, चाहे अपना एक छोटी सी वस्तु ले जाओ, मूंगफली के 4 दाने ले जाओ, एक दाने ले करके आओ, तो कम से कम अपना स्वाद्रव्य तो कहलाएगा। और दूसरे की सामग्री का दान करना दान नहीं है। स्वस्याति सर्वोदानम। सा यानी अपने ही, अस्य यानी सामग्री का देना वो दान है। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषेभ्यः सद्विशेषः। और सत्पात्रों के लिए विधि, दात्र, पात्र और द्रव्य, दात्र पात्र की विशेषता से विशेषता आती है। जितनी विधि यानी नवधा भक्ति, उच्च स्थान देना, पड़गाहन करना, उच्च स्थान देना, पाद प्रक्षालन करना, पूजा करना, नमस्कार करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, ये नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति का ही हमारे शास्त्रों में विधान है। आज के समय में कतिपय ऐसे भी संघ हैं जिनमें बोले अरे आरिकाएं हैं, ये चुल्लक जी हैं, ये चुल्लिकाएं हैं, इनके लिए पाद प्रक्षालन नहीं करना चाहिए। तो कितनी करना चाहिए? 8 प्रकार की भक्ति। पूजा भी नहीं कराना चाहिए। तो कितनी हो गई? 7 प्रकार की भक्तियां। आज तक के मुझे शास्त्रों में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिला, पंडित जी को मिला हो तो पता नहीं। 7 प्रकार की भक्तियों का व्याख्यान कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ा है क्या? 2 प्रकार की भक्ति नहीं होना चाहिए। यानी भक्ति को तो मानते हैं, मैं 2 में कौन सी समस्या आ रही है? तो जो भक्ति कर सकते हैं तो 2 भक्तियां में भी निषेध नहीं होना चाहिए। नवधा भक्ति यानी नवधा भक्ति, आगम में नवधा भक्ति का ही नाम विधि है। तो नवधा भक्ति से आहार देना चाहिए। लोग तो इतने तक कहने लगते हैं कि जो आरिकाओं की पूजा करेगा, पाद प्रक्षालन करेगा, वो नरक चला जाएगा। अब वो नरक चला जाएगा, बतलाओ सही। पूजा करने से नरक चला जाएगा और पड़गाहन करने से वो भी तो भक्ति है, वो भी तो भक्ति है। उच्चासन देने से, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलने से, बन्नामी कहने से, श्रीफल भेंट करने से, भाई नरक तो नरक है ना। भक्ति करो, भक्ति में नवधा भक्ति में क्यों? कोई भी भक्ति करोगे नरक चला जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। व्यक्ति अपनी मान्यता को जबरदस्ती दूसरों पर थोप देता है। और आज के समय में नियम दिलाने लगे कि जो व्यक्ति नवधा भक्ति करेगा आरिकाओं के, उसके यहाँ से आहार नहीं लेंगे। नियम लो, हम पड़गाहन नहीं करेंगे उनको, या उनकी पूजा नहीं करेंगे, पाद प्रक्षालन नहीं करेंगे,
अरे रे 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 यार, बहुत बड़े विघ्न कारक बन रहे हो। दान में विघ्न करना एक घनघोर कर्म का श्रवण। कल अपन ने देखा, कल अपन ने रत्न कन्नड़ शाखाचार में देखा था, खय कुछ मूल दिलोदर कि रेणुसार ग्रंथ में कहा था, जो दान देने में विघ्न करता है ऊट पटांग नियम दिला देते, चौकी नहीं लगाना, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, क्षय रोग को प्राप्त होगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा था, आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि तुम्हें क्षय रोग होगा। और क्या होगा? कुष्ठ रोग होगा। और क्या होगा? बोले लता नाम का, लूत नाम का कोई रोग बीमारी होती है, ऐसा लूता नाम की बीमारी होगी। जलोदर होगा। खुल कर के महाराज बोल रहे हैं। और नान्यथा मुनि भाषा, आचार्य कुंद कुंद के वचन अन्यथा नहीं हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी ऐसे कोई नियम ना दिलाए। आपको नहीं लेना है, आप मत लो, लेकिन दूसरों के लिए तुम विघ्न बाधक क्यों बन रहे हो? कभी नहीं बनना चाहिए। मैं तो बड़े बड़े आचार्यों से भी यही कहूँगा कि हे भगवान, हमारे यहाँ बहुत प्रकार की पंथ परंपराएं इतनी सारी चलती रही हैं, वे समाप्त होना चाहिए। मैं तो ये भावना भा रहा हूँ कि वे सब पंथ परंपराएं जो विवाद विसंवाद की जड़ें हैं, वे समाप्त हो जाना चाहिए। सब एक होना चाहिए। जैन धर्म एक होना चाहिए, जैन समाज एक होना चाहिए, सभी मुनि एक होना चाहिए। ये भेद इतने सारे हो गए हैं कि उनको ही आज तक कोई ऐसा कर्मठ साधक नहीं हो पाया कि जो इन भेद को समाप्त कर सके। कोई बात नहीं, अपन समाप्त कर पाए या ना कर पाए, कम से कम नए तो संख्या तैयार ना करें। नई नई बातें तैयार नहीं होना चाहिए। आज हर व्यक्ति अपनी अपनी मान्यता को लेकर के नए नए रास्ते उत्पन्न करता है, कि नए तरीके निकलता है। कुछ लोगों ने कहा विराट सागर जी महाराज के संघ की परंपरा है कि आरिकाओं की पूजा और पाद प्रक्षण नहीं, केवल ये हमारे संघ की परंपरा नहीं है, ये तो आचार्य शांति सागर जी महाराज के संघ की परंपरा है, आचार्य आदि सागर जी महाराज के संघ की परंपरा है, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के संघ की परंपरा है। और सत्य हैं, वे भी आचार्य कह रहे हैं कि भैया ये मेरी परंपरा नहीं है, ये आगम की परंपरा है। किनकी परंपरा है? आगम की परंपरा है। आगम इस प्रकार का व्याख्यान करता है और अपन लोग क्या पता नहीं क्या हो गया कि आगम नहीं देख रहे हैं अथवा देख करके भी उसको अनदेखा कर रहे हैं। मैं तो दोनों हाथ जोड़ करके बड़े बड़े आचार्यों से यही कहना चाहता हूँ, हे भगवान कृपा कीजिए हमारी समाज पर, हमारे समाज के लोगों पर, कि समाज में नई नई परंपरा ना आए। और यदि कदाचित आपका कुछ विचार मान्यता हो तो शिष्यों के लिए पर इतना तो ब्रेक लगाइए कि ऊट पटांग नियम ना दिलाए। ऐसे नियम, अरे अभाव से त्याग का नियम दिलाएं और वस्तु का त्याग के नियम दिलाएं। ऐसे त्याग के नियम ना दिला दें कि ऐसे स्थान पर कहीं वो श्रावक पहुंच जाए और उसको बिल्कुल वंचित होकर के खड़ा रहना पड़े। अथवा कोई त्यागी व्रती अपनी गुरु की आज्ञा, आगम की आज्ञा का पालन करने वाले साधु कहीं माता जी अगर पहुंच जाए, क्या वे उपवास करेंगे? और यदि उनका उपवास होगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और कहीं ऐसा स्थिति खड़ी हो गई तो श्रद्धालु तो आंखों से अश्रुधारा बहाता रहेगा, क्या तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे? क्या इतने कठोर हृदय बन जाओगे क्या? तो कभी ऐसे कोई नियम ना दिलाए, ऐसी कोई गलत शिक्षा ना दे। मैं तो यही कहूँगा कि हे भगवान, आपका मौन भी खुलना चाहिए, मौन भी खुल जाना चाहिए और बोल देना चाहिए कि नहीं, ऐसा मत नियम दिलाओ, ऐसा मत करो। और आगम की परंपरा, जैसा आगम ने कहा है उसका पालन करो। और कोई मुझसे पूछे
कि ऐसा कहीं लिखा है, मैं लिखा हुआ दे दूंगा। मेरी एक पुस्तक है आगम चक्षु साहू, उसमें मैंने प्रमाण दिए हैं। एक और पुस्तक अभी कुछ समय के बाद आ जाएगी, उसी पुस्तक का जो क्या नाम से एडिशन निकल रहा है, तो उसमें और भी मैटर हमको जितने प्रमाण मिले हैं उन प्रमाणों को दिया है मैंने, और आग्रह किया है कि कोई मुझे एक भी प्रमाण दे दीजिए कि पालन और पूजा नहीं होना चाहिए, अथवा 7 प्रकार की भक्तियों का भी विधान है, केवल युक्ति और तर्क नहीं चाहिए मुझे, तो आगम का प्रमाण चाहिए। या तो प्रमाण दो या मुझसे आगम का प्रमाण लो। हमारे यहाँ विधि का अर्थ होता है नवधा भक्ति। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्य पाद स्वामी कहते हैं नवधा भक्ति, कहीं नहीं कहते सप्तधा भक्ति या पंचधा भक्ति, केवल एक शब्द है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति का नाम विधि है। जितनी विधि से आहार दोगे उतना फल मिलेगा, जितना उत्कृष्ट और शुद्ध वस्तु आहार में चलाओगे उतना फल मिलेगा। दाता जितना शुद्ध और सही होगा उसका फल उतना मिलेगा। और पात्र उत्तम मध्यम जघन्य, जैसे उत्तम पात्र होंगे तो उत्तम फल मिलेगा, मध्यम पात्र होंगे मध्यम फल मिलेगा, और जघन्य पात्र होंगे तो जघन्य फल मिलेगा। इस प्रकार के विधि की विशेषता से आहार, इस विधि आदि की विशेषता से उसके फलों में भी विशेषता आती है। इस प्रकार से कथन करने वाला 7वां अध्याय पूरा होता है। इति तत्पासूत्रे मोक्षशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः। जय बोलिए आचार्य श्री उमा स्वामी जी मुनि महाराज की।